क्या इलॉन मस्क के पास ऐसा जादू का चिराग है जो उसे मुस्तकबिल आज बता देता है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इलॉन मस्क ने जर्मन यानी अल्मानिया के इंतखाबात के अंदर कुछ कहते हैं फार राइट पार्टी है, कुछ कहते हैं कि पॉपुलर पार्टी है, पॉपुलर तो है, ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड यानी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी की जो जर्मन पार्टी जो है उसको सपोर्ट किया है। और इसने एक तरीके से आग लगा दी है जर्मन सियासी जो इंतखाबात से पहले सरगर्मियां हैं उनके अंदर, क्योंकि जर्मनी के अंदर वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब तक नाजी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बहुत पॉपुलर थी, उसके बाद से एक सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट की एक कोलिशन सामने आई। सीडीयू, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स या एसपीडी, सोशल एसडीपी, सोशल डेमोक्रेट्स। सो क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स के दरमियान ये बहुत सालों तक यानी 70-75 साल तक ये बैलेंस चलता रहा। लेकिन और स्पेशली ये प्रोसेस एक तरीके से स्पीड अप भी हुआ जब बर्लिन वॉल नीचे गिरी और उसके बाद जो सीडीयू थी उसने अपने आप को एक्सर्ट किया और फिर जो साबिका सोवियत यूनियन के अंदर ईस्ट बर्लिन का हिस्सा था वो आया, उसकी शमूलियत हुई, एक नई एनर्जी आई, एंगेला मर्कल जैसे लोग आए ईस्ट जर्मनी से, केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी, और उसके बाद उन्होंने जर्मन जो सियासी लैंडस्केप था उसे तब्दील कर दिया। लेकिन और स्पेशली पिछले कुछ सालों के अंदर पहले एक चली इमिग्रेशन वेव, रेफ्यूजीज ही रेफ्यूजीज की, और ज़्यादातर ये सीरिया से भी आए मगर और जगहों से भी आए, इराक से, सोमालिया से, लिबिया से, टुनिजिया से, और इन्होंने डिफरेंट यूरोपियन ममालिक में जाके बस अपने आप को बेसिकली सेटल कर लिया। जर्मनी के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब सीरियन पहुंचा और उसने पूरे जो जर्मन सियासी लैंडस्केप है उसे तब्दील करना शुरू कर दिया। और ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स, इनको नेटिविस्ट कहें, पॉपुलर कहें, और मैं एक बात बताऊं आपको, ये सिर्फ ये सफ़ेद परस्त नहीं है, इसके अंदर सफ़ेद परस्त हैं डेफिनेटली, लेकिन और क्यों मैं इसको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत एक्सटेंसिव कवरेज की है, एएफडी के ऊपर भी, जर्मन पॉलिटिक्स के ऊपर भी, और जो रेफ्यूजी फिनोमिनन था यूरोप के अंदर और जर्मनी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं बवेरिया का एरिया था, वहाँ पे रीसेटलमेंट्स हो रही थी, उधर गया, वहाँ पे अपना मुख्तलिफ लोगों से बात हुई। एक एरिया था बाउट्सन, वो ईस्ट जर्मनी के अंदर है, वहाँ पे फार राइट एएफडी तो फिर भी एक सियासी जमात है, नेशनल पार्टी जो बिल्कुल ही नाजी पार्टी के साथ कनेक्टेड है और उनके स्वास्थ्य के झंडे भी लेके वो चलते हैं। उधर से मैंने कवरेज की, ये मैंने कवरेज करना शुरू की 2015-16 से, और तो वहाँ पे देखा कि सेंटिमेंट्स बहुत ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी, एंटी ये सियासी जमातें सीडीयू एसपीडी इनके इनके अगेंस्ट भी, जो भी ट्रेडिशनल सियासत बेच रहा था, मंजन बेच रहा था, उसके खिलाफ एक वेव चली। और उसके अंदर फार राइट तो ऊपर आई भी, जेनोफोबिया भी आया, यानी ऐसे लोग क्या हमें रेफ्यूजीज नहीं चाहिए, इनको दूर रखो, बाहर उठा के फेंको। अच्छा, ये चीज़ अमेरिका के अंदर भी हो रही है, उसको भी मैं बात करूंगा, मगर वेरी क्विकली इसके ऊपर आके मैं बताऊं आपको कि जर्मनी के अंदर एएफडी, और इसके अंदर पहले इनको इनका मजाक उड़ाते थे कि यार ये पागल लोग हैं, ये अपना नट जॉब्स हैं, और नट जॉब्स थे इसके अंदर। मगर ऐसे भी लोग थे जिनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज चारा नहीं डालती थी या उनका ख्याल नहीं रखती थी। एक कर्डिश औरत जो अब्यूज थी, उसकी शादी हुई हुई थी, मिड 30s के अंदर उसने तलाक ली, और फिर वो वो उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी, उसकी कोई बैकिंग नहीं थी, उसका कोई ट्रेडिशनल सियासी जमातों ताल्लुक नहीं था, उसको एएफडी के अंदर जगह मिली। इसी तरीके से और भी मिसफिट्स या ऐसे लोग जो सियासत से जिनको दूर रखा यानी रखा गया था या वो बाय नहीं कर सकते थे,
उन सब के लिए एएफडी या ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड एक व्हीकल बनी, पहले रेफ्यूजीज के ऊपर, फिर इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, और फिर यूक्रेन के अंदर जो कार्रवाई हुई उसके बाद तो ऑब्वियसली जो सेंटिमेंट, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गई जर्मनी के अंदर, इंडस्ट्रीज, क्योंकि रशियन जो गैस आ रही थी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से, उसको जब तबाह किया गया सीआईए यूक्रेनियन कंप्लिसिटी के साथ मिलकर, तो उसके बाद एएफडी ने कहा इनफ, और लोगों ने कहा इनफ, ये उन्होंने कहा ये जो सियासी जमातें हैं इनसे हमारा कोई वो नहीं है, ये हमें इस दलदल से नहीं निकाल सकती, हमें कोई नई चीज अपनानी होगी, और फिर इसीलिए ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड इतनी तेजी से आगे बढ़ी। अब इसमें मस्क कहां आता है, इलॉन मस्क और उसका एक्स प्लेटफॉर्म। अमरीकी इंतखाबात से पहले, अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, जब आप इतना डेटा एग्रीगेट करते हैं ना, और एक्स के ऊपर तो वैसे ही है, टेस्लाज भी, स्पेस एक्स भी, तो अब है पूरा गेम डेटा कलेक्शन का। और डेटा क्यों अब कलेक्ट किया जा रहा है? वो किया जा रहा है एनालिटिक्स के लिए। एनालिटिक्स के मतलब कि आप डेटा को माइन करके एनालाइज करते हैं और ट्रेंड्स बनाते हैं कि यार ये यहां से यहां पे चीज जा रही है, ये यहां पे आ रही है, किधर जा रहा है वो ट्रेंड। अब इतना डेटा एक्यूमुलेशन करने के बाद, और जो डेटा एनालिटिक्स उसके ऊपर चलाई जाती हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस इसे कहते हैं, एक्चुअली एक टर्म है प्रिडिक्टिव एनालिसिस के नाम से। वो क्या टर्म है? वो ये कहती है कि यार अपना आपको प्रिडिक्ट करती है एनालिसिस, और हर कोई कह रहा है यार कि तेल की कीमत ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये सब कुछ। जब आपके पास इतना मेटा डेटा हो जाए तो आप पिन पॉइंट एनालिसिस कर सकते हैं कि फ्यूचर में या मुस्तकबिल में क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास माजी का पूरा वो डेटा सेट है अब तक, तो आपकी प्रोजेक्शन और ट्रेंड्स पिन पॉइंट कर सकती हैं। बेसिकली एक तरीके से मुस्तकबिल या फ्यूचर बताना, नॉस्ट्राडामस की तरह। तो जिसके पास वो डेटा है और जिसके पास वो एआई कैपेसिटी है उस डेटा को चर्न करके उससे मॉडल्स बनाने की, उसके पास एक तरीके से वो शीशा है या वो ऑर्ब है या वो मुस्तकबिल या बताने का एक चिराग है जादू का, जो अब इलॉन मस्क के हाथ में है। और इस तरीके से इसने ट्रम्प को बैक किया क्योंकि उसके पास सब ट्रेंड्स थे। अब ये जर्मनी के अंदर एएफडी को बैक कर रहा है क्योंकि इसके पास सब ट्रेंड्स ये मौजूद हैं कि क्या होने वाला है और किस तरह होगा। अब अपना अर्ली इलेक्शंस फरवरी 23 फरवरी को होने वाले हैं अल्मानिया में, क्योंकि चांसलर ओलाफ शोल्स ने की जो 3 पार्टी कोलिशन थी वो कोलैप्स कर गई थी नवंबर के अंदर। और अब इसके बाद अब इलॉन मस्क का जो ये एक एनालिसिस है या बैकिंग है, कंट्रोवर्शियल तो सही, मगर ये एक तरीके से अलमिया भी है कि क्या होने वाला है जर्मनी के अल्मानिया के इलेक्शंस में। ये हो रहा है उधर। जाने से पहले आपको एक अहम खबर दे दूं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक अभी ऑपरेशन हुआ है, उनके प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि जी इनका बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। और ये अब जो ट्रम्प साहब की आने वाली है इनॉग्रेशन, उसके ऊपर ये मौजूद होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल, आईसीसी के अरेस्ट वारंट्स, 75 साला करप्शन चार्जेस, और अब अपना ये ट्रम्प के आने से एक बहुत अहम लीडर दुनिया में, और वो बंदा जिसने पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व था उनके कत्ल के अंदर। खैर एनीवेज, आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।